तो लास्ट वीडियो में हमने बनाया था ये होम पेज। हमने ये स्टाइल करा था, इसके कोड्स लिखे थे, इमेजेस ऐड करी थी, इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, इसको रिस्पॉन्सिव भी बना लिया था। तो आज इस वीडियो में इसी स्टारबक्स वेबसाइट का फुटर बनाएंगे। चलो दिखाता हूँ मैं आपको कैसा फुटर है। ये फुटर है हमारा, ये तो हमने पहले ही लास्ट वीडियो में ही बना लिया है। अब ये जो फुटर है वो बनाएंगे आज हम इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपनी HTML फाइल पे। सबसे पहले HTML लिखेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं HTML फाइल में। हेडर हमने बहुत पहले बना लिया था, लास्ट वीडियो में हमने बनाया ये बैनर जो कि होम पेज का है। अब इस वीडियो में हम बना रहे हैं फुटर। तो फुटर के लिए सबसे पहले एक फुटर एलिमेंट, और फुटर एलिमेंट के अंदर एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी फुटर ऑप्ट। ठीक है, फुटर ऑप्ट नाम से इसकी क्लास होगी। इसके अंदर है एक डिव के अंदर है एक और डिव जिसकी क्लास है फुटर हेड। ये जो है हेड होगा और इसके अंदर हो गया एक H3 होगा इसके अंदर, जिसका कंटेंट होगा अबाउट अस। देखो इस तरीके से अबाउट अस, ये हो गया H3। सेव करते हैं इसको ज़रा, मैं अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगा क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे ये फोटो बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा फुटर का तो ये हमारे फुटर का यहाँ पे आ गया अबाउट अस। लास्ट वीडियो में हमने H1 डिस्कस किया था, इस वीडियो में H3 में ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस हेडिंग का जो है साइज वो छोटा हो जाता है इन कंपैरिजन टू H1। अब इसी फुटर हेड वाले डिव के अंदर एक इमेज ऐड करेंगे। हम इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे, इसमें से इमेज लेंगे एक एंगल डाउन SVG। ओके, इसको क्लास देंगे हम, एक क्लास देंगे आइकन क्लास आइकन, और एक और क्लास देंगे इसको एरो। ठीक है, एरो आइकन क्लास के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये तो हमने हेडर में ही इसका CSS लिखा था आइकन क्लास का। तो इसका जो CSS है वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ऑलरेडी साइज़ की बात की गई थी, वो शायद हमने इसको 15 पिक्सल दी थी। ये देखो एंगल डाउन SVG आ गया, और ये छोटा सा है क्योंकि आइकन वाली क्लास इस पर अप्लाई हुई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने ऐड कर ली इसमें। अब इस फुटर हेड को जो है बंद कर देते हैं, हम रैप कर देते हैं। अब इस फुटर हेड के नीचे जो है एक और डिव बनाएंगे जो कि होगा फुटर लिस्ट। सो फुटर लिस्ट, इस फुटर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, फुटर लिस्ट के अंदर हम बनाएंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। एलिमेंट लेंगे UL, और इसके अंदर लेंगे एक एंकर टैग जिसके पास होगा डेड लिंक, और इसके अंदर हम कंटेंट लिखेंगे LI। एक लिस्ट एलिमेंट ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम आवर कंपनी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको करते हैं सेव, देखते हैं क्या होता है। आ जाओ, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, आवर कंपनी। तो अब इस एंकर टैग को जो UL एलिमेंट के अंदर है इसको कॉपी करेंगे और 10 टाइम पेस्ट कर देंगे। 10 टाइम्स इसको हम पेस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 and 6। ओके, 7 टाइम इज इनफ। ठीक है, तो हमने इसको 7 बारी कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये हमारा फुटर लिस्ट डिव है, इसको सेव करते हैं। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अबाउट अस आवर कंपनी। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, अबाउट अस आवर कंपनी, एंड ऐसे ही ये सारा है, सेम कर रखा है। आप कंटेंट चेंज कर लेना बाद में, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एंगल वाला तो ये तो है ही नहीं इसमें, जो ये हमारे में दिख रहा है। एक मिनट, कहाँ चला गया?
ये जो एंगल डाउन दिख रही है इमेज, ये तो इसमें है ही नहीं, ये इसमें है। जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे ना तब शो होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये आ गया ना एंगल डाउन। ये जब हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे तब शो होगा। तो चलो ज़रा इसको स्टाइल करते हैं। तो ये वाला जो डिव है देखो, ये तो फुटर हेड है, ये फुटर लिस्ट है, लेकिन इन दोनों को फुटर हेड और फुटर लिस्ट को एक डिव के अंदर रखा गया है। वो वाला डिव है ये डिव, जिसको कोई क्लास नहीं दे रखा है। एम्प्टी डिव जो एम्प्टी डिव जो है वो है जिसके अंदर हमने क्या क्या कैरी कर रखा है, एक फुटर हेड और एक फुटर लिस्ट। तो सेम अगर हमें फुटर हेड फुटर लिस्ट और चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिव को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी बारी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5 आएंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे कॉपी, एक बारी तो हो ही रखा है, तो सेकंड टाइम ये 2 डिव हो गए ऐसे। अब थर्ड वन, ये 3 डिव हो गए। फोर्थ वन फिर से पेस्ट कर दिया हमने। सेम कोड है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, या आपको समझ में ना आ रहा हो या कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बस हम लोग। तो ये 5 टाइम्स हमने डिव को पेस्ट कर दिया। देखो फुटर के अंदर एक ही डिव है जो कि है फुटर ऑफ, और फुटर ऑफ के अंदर ये डिव है 5। इसको सेव कर लिया, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, अबाउट अस एंड एंगल डाउन, और ये आवर कंपनी, ठीक है। CSS में चल गए। तो CSS के लिए हम ओपन करेंगे अपनी CSS फाइल, और व्यू में जाएंगे, अपीयरेंस लेआउट में जाएंगे, स्प्लिट राइट कर देंगे। तो चलो फटाफट इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आएंगे नीचे जहाँ पे हमारा यहाँ से टैबलेट के स्क्रीन के लिए शुरू होता है कोडिंग, और यहाँ से स्मार्टफोन के, तो उसको रैप कर देंगे। और यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, जो एंगल डाउन ये जो है इमेज, इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने इसको क्लास दी थी, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखो डिव है, इसके अंदर फुटर हेड है, इसको क्लास कौन सी दी थी, एरो। तो एरो जो क्लास है उसको हम देंगे डिस्प्ले, कम ऑन डिस्प्ले नन। तो यहाँ से जो है एंगल डाउन जो इमेज है वो गायब हो जाएगी। देखो गायब हो गई, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ अबाउट अस और आवर कंपनी बचे हुए हैं जो लिस्ट आइटम है, ठीक है। अब हम लेंगे फुटर को, डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि फुटर एक एलिमेंट है, तो फुटर लेंगे, इसको हम टारगेट कर रहे हैं, अभी रैप कर देता हूँ मैं, इस पूरे को टारगेट कर रहे हैं। तो इसको हम देंगे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, और बॉक्स शैडो देंगे, बॉक्स शैडो इनसेट। अब इसको कलर करेंगे, इनसेट का मतलब आपको पता ही है कि अंदर की तरफ जो है इसमें शैडो आएगी। तो ग्रे कलर की शैडो दे रहे हैं हम 128, एंड ओपेसिटी देंगे 0.726, ठीक है। और 0 1 पिक्सल एंड 3 पिक्सल की स्प्रेडिंग होनी चाहिए। सेव कर देंगे, ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है हमारा। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, 30 पिक्सल मार्जिन टॉप मिल गया, और ये बॉक्स शैडो इनसेट में मिल गया, ठीक है। फुटर को हमने स्टाइल कर दिया। अब ज़रा टारगेट करते हैं फुटर ऑफ को, इसको जो इसके अंदर डिव है, ये वाला डिव जो फुटर के अंदर डिव है, तो इसको हम टारगेट करेंगे फुटर ऑफ OPT। इसमें पैडिंग देंगे हम 30 पिक्सल, लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम 30 पिक्सल की पैडिंग होनी चाहिए। ये देखो 30 पिक्सल हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बॉर्डर देंगे इसके बॉटम को
जो कि अभी तो दिखेगा नहीं, बाद में दिखेगा। सो बॉर्डर बॉटम देते हैं हम लोग इसको 1 पिक्सल सॉलिड RGBA और वही सेम 128 ग्रे कलर का दिया है। ऑपेसिटी हमने दी इसको 5:1, ठीक है, 5:1 की ऑपेसिटी दी है। और इसको कर देंगे हम, जो भी इसके आइटम है अंदर के उसको कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स। आप देखो फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको अभी पहले दिखाता हूँ। ये देखो जितने भी इसके अंदर जो आइटम्स है ना, एक ये है पूरा। फुटर ऑप के अंदर क्या क्या है, देखो फुटर ऑप के अंदर एक डिव है, ये वाला डिव है, ठीक है, जो कि ये दोनों कैरी करता है। एक पूरा डिव ये दोनों चीज़ों को कैरी कर रहा है, ठीक है, एक डिव। जब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, प्रॉपर्टी देंगे ये डिस्प्ले फ्लैक्स, तो ये जो डिव है नीचे वाले ये यहाँ पे साइड में आ जाएंगे। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ये वर्टिकली जा रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी इसलिए होती है। तो इसको एक बार मैं सेव करता हूँ तो देखना आपको। ये देखो अभी ये नीचे थे, अभी ये एकदम राइट में आ गए हॉरिजॉन्टली, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट जो है फ्लैक्स स्टार्ट कर दिया। फ्लैक्स स्टार्ट पे लगा रखा है, मतलब कि जैसा ये अभी है वैसा ही रहेगा। फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब होता है सारा जो आइटम है ना इसी तरफ होगा जहाँ से स्टार्ट होता है। फुटर ऑप्ट को हमने टारगेट कर लिया। अब क्या बचा, अब ये डिव, ये वाला डिव। तो चलो इसको टारगेट करते हैं। तो अब इसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे फुटर ऑप्ट और इसके अंदर का डिव। इसको देंगे हम लोग मार्जिन देंगे टॉप टू बॉटम 0 होना चाहिए और वैसे 15 पिक्सल होना चाहिए। लेफ्ट राइट 15 पिक्सल होना चाहिए। तो अब ये देखो ये जो आइटम्स चिपके हुए थे ये इनमें गैप बन गया है, इतना इनमें गैप बन गया। ये हमने 15 पिक्सल दिए इसको मार्जिन, लेफ्ट टू राइट। और विड्थ हम दे देंगे इसको, कितनी विड्थ देंगे, 15 VW, मतलब स्क्रीन जो विंडो साइज है उसके हिसाब से 15 VW। जैसे इमेज की दी थी हमने इसकी 50 है, मतलब हाफ, और इसकी 15 दी है तो 50 के हिसाब से 15 देख लो कितना होगा 50, एंड ये हो गया 25 एंड थोड़ा सा कम ये 15 हो गया। तो उसी तरीके से इसमें विड्थ दे रखी है हमने 15 VW, ओके। तो अब ये डिव भी हो गया। अब डिव के बाद क्या है, फुटर हेड, ये वाला डिव। तो चलो फुटर हेड को टारगेट करते हैं और इसको स्टाइल करेंगे। अभी फुटर हेड का क्या करेंगे, फुटर हेड में देंगे हम पैडिंग देंगे टॉप टू बॉटम 20 पिक्सल होना चाहिए और लेफ्ट टू राइट 0। तो देखो अब हेड है, क्योंकि इसको हमने थोड़ी सी स्पेस दे दी है। पहले ये हेडिंग और ये जो लिस्ट आइटम है वो चिपके हुए थे, लेकिन अब इसको हमने पैडिंग दे दिया तो इसमें थोड़ी जगह बन चुकी है। अब फुटर हेड दे दिया हमने। अब फुटर हेड के अंदर जो ये हेडिंग है उसको ज़रा स्टाइल करते हैं। अभी तो हमने स्पेस दी है थोड़ी ज़्यादा, अब ज़रा इसको भी स्टाइल कर देते हैं। हेडिंग को भी, हेडिंग जैसी लगनी भी तो चाहिए। तो X3 को टारगेट कर रहे हैं और इसमें कलर कर देंगे, जस्ट कलर चेंज करेंगे। डार्क वो है, वो डार्क ब्लैक हो रखा है तो उसको थोड़ा लाइट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे RGBA और कलर लेंगे ब्लैक, टोटली ब्लैक 000 और ओपेसिटी लेंगे 0.8 हो गया, 0.8 ओपेसिटी लेंगे। तो देखो पहले ज़्यादा डार्क था, अब थोड़ा लाइट हो जाएगा, कलर लाइट हो गया थोड़ा सा। अब इसके बाद हम टारगेट करेंगे फुटर लिस्ट वाले डिव को। ये तो हो गया हमारा, इमेज तो हमने हाइड कर रखी है। अब इसके बाद आता है ये फुटर लिस्ट। तो जो ये फुटर लिस्ट वाला आइटम है इसको डिव है उसको टारगेट करते हैं फुटर लिस्ट। और फुटर लिस्ट में क्या करेंगे हम लोग, इसको पैडिंग में 5 पिक्सल की, टॉप टू बॉटम 5 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट की तो 0 है। तो देखो ज़्यादा कुछ पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि इस
इसमें जो है पैडिंग मिल गई है ऊपर से 5 पिक्सल, टॉप से और बॉटम से 5 पिक्सल, बीच में कुछ नहीं मिला इसलिए पता नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो क्योंकि इसमें टॉप से 5 पिक्सल पैडिंग मिली है और बॉटम से 5 पिक्सल पैडिंग मिली है। तो चलो पैडिंग के बाद चलते हैं इसके आगे। तो अब हम टारगेट करेंगे फुटर लिस्ट में क्या है। फुटर लिस्ट में आपको मिलते हैं एक UL अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट, एक एंकर टैग और एक LI। सो लिस्ट एलिमेंट है जो कि, तो LI को टारगेट करेंगे। अब हम फुटर लिस्ट में जाएंगे, LI को उठाएंगे, मतलब टारगेट करेंगे। सो LI को हम पैडिंग देंगे टॉप टू बॉटम 15 पिक्सल और बाकी लेफ्ट टू राइट 0 होनी चाहिए। तो सेव करके दिखाता हूँ। अब ये जो एक एक आइटम है ना, इसको 15 पिक्सल की पैडिंग मिली है। टॉप से 15 पिक्सल, बॉटम से 15 पिक्सल, टॉप से 15 पिक्सल, बॉटम से 15 पिक्सल, टॉप टू बॉटम 15 पिक्सल मिल गई इनको पैडिंग। अब इनका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा। कलर चेंज करने के लिए करेंगे RGBA और टोटल ब्लैक कलर उठाएंगे और इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 596। ओके, तो ये लाइट कलर हो जाएगा ब्लैक में थोड़ा, और फॉन्ट वेट कर देंगे इसका 500 जो कि थोड़ा अच्छा लगे। तो ज़रा देखते हैं कैसा लग रहा है। ये देखो कुछ इस टाइप का दिख रहा है ये। इसमें देखते हैं फुटर कैसा है। ऐसा है फुटर, और इसमें ये आप इसका टेक्स्ट कंटेंट जो है ये कैरियर सोशल इम्पैक्ट फॉर बिजनेस पार्टनर्स है, आप ये चेंज कर सकते हो, अपना चेंज कर लेना। मैं आपको सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बता रहा हूँ। तो अभी तो HTML CSS चल रहा है, तो इतना तो हो गया इसका। अब ये तो मतलब टोटल कंप्लीट हो गया हमारा। फुटर ऑफ जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको नीचे से बॉर्डर भी दे दिया हमने, लेकिन बॉर्डर दिख नहीं रहा है, वो आपको बाद में दिखेगा जब दूसरा वाला ये फुटर है लिखेंगे, इसका HTML कोड लिखेंगे इसका और CSS करेंगे, तब आपको ये वाला बॉर्डर बॉटम दिखेगा। अभी तो हमने सिर्फ इस वाले फुटर को बनाया है, ये वाला भी बाकी है। तो चलो इसको रिस्पॉन्सिव में देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये टैबलेट स्क्रीन साइज में हमारा वाला कैसा दिख रहा है, अभी वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है क्योंकि हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाया नहीं अभी। तो चलो इसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। फटाफट स्क्रीन वाले कोड को खोलते हैं, CSS के टैबलेट स्क्रीन कोड को, और यहाँ पे चलते हैं नीचे और नीचे और नीचे, और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम फुटर को टारगेट करेंगे और इसको बनाएंगे रिस्पॉन्सिव। तो फुटर ऑप्ट उठाएंगे हम, फुटर OPT, और इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, और पैडिंग कर दी कितनी 10 पिक्सल और 0, टॉप टू बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0। देखो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करने का मतलब क्या होता है, फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक आइटम इधर आएगा, एक डिव इधर आएगा, एक डिव इधर आएगा, जितने भी डिव हैं वो हॉरिजॉन्टल आएंगे। लेकिन हमने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, तो कॉलम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल। तो ये वर्टिकली कर दी हम लोगों ने, अपने जो भी डिव थे, जितने भी डिव थे इसमें, उन सबको कॉलम में कर दिया हमने। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है इसकी कॉलम कर दी है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, अब टारगेट करेंगे डिव को जिसकी कोई क्लास नहीं थी, उस वाले डिव को टारगेट करेंगे। फुटर OPT और डिव को टारगेट करेंगे, इसकी कर देंगे विड्थ 100% और मार्जिन कर देंगे 0। और क्या था, और पैडिंग दे देंगे ज़रा इसको 10 पिक्सल और 15 पिक्सल लेफ्ट टू राइट। सेव कर देंगे ज़रा, देखते हैं क्या चेंजेस आए। कुछ चेंजेस नहीं आए क्योंकि आपको चेंजेस पता लगेंगे। ये जो है ना हमारा फुटर डिव जो है, ये वाला, ये पूरा डिव, इसकी विड्थ हो चुकी है 100%, मार्जिन इसकी 0 है, और पैडिंग जो है 10 पिक्सल टॉप टू बॉटम, 15 पिक्सल लेफ्ट टू राइट कर दी गई है, ठीक है, जो कि अभी दिख नहीं रही है।
अब आगे बढ़ते हैं, फुटर हेड को टारगेट करेंगे, डॉट फुटर हेड। अब इसमें इसको करेंगे हम डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस बिटवीन। ये हमने क्यों करा, आप यही सोच रहे हो कि मतलब क्या ही कुछ तो ये हमने करा क्यों है। इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है हमारी एरो वाला। याद है आपको एरो के बारे में? इस वाले एरो को हम सबसे पहले क्लास देंगे डिस्प्ले डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, आप डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे तो देखो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब अगर हम इसको ये ना देते, मतलब हमारे फुटर हेड को ये वाली प्रॉपर्टीज़ ना देते, तो ये देखो ये जो एंगल है वो कहाँ पे शो हो रहा है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसलिए हमने फुटर हेड को ये दो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, जो कि हमारा जो एरो है वो इससे अलग और साइड में दिखे। मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, स्पेस बिटवीन का क्या होता है, बीच में स्पेस। तो ये हॉरिजॉन्टली जो यहाँ था, एंगल नीचे था, वर्टिकली था, वो हॉरिजॉन्टल होगा, सबसे पहले यहाँ आएगा। फिर जो हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दिए उसकी वजह से ये दूर चला गया। ठीक है, अब समझ में आया? एरो को दिया हमने डिस्प्ले ऑफ, और अब इसको क्या करेंगे हम, एरो के ऊपर जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो कर्सर चेंज हो जाना चाहिए, पॉइंटर में बन जाना चाहिए। और ट्रांजिशन, मतलब कि इसमें अभी एनिमेशन हम ऐड करेंगे थ्रू जावास्क्रिप्ट। सो ट्रांजिशन इसका होना चाहिए वही ऑल 0.5 सेकेंड, जैसा मैंने हेडर में बताया था आपको ट्रांजिशन का यूज़ क्यों होता है, मेन चीज़। तो इसमें भी अभी ट्रांजिशन का यूज़ होगा, तो ध्यान रखना ट्रांजिशन के बारे में। अब हम कर्सर पे लेके जाएंगे तो ये देखो पॉइंटर बन जाता है ना। ठीक है, फुटर हेड भी हमने कर दिया, एरो भी हमने कर दिया। अब टारगेट करेंगे फुटर हेड की हेडिंग, जो कि है H3। इसका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज करेंगे, 17 पिक्सल कर देंगे फॉन्ट साइज, और जो फॉन्ट वेट है उसको 500 कर देंगे। सेव करते हैं, ज़रा देखते हैं कैसा दिख रहा है ये देखो थोड़ा कुछ अजीब टाइप का दिख रहा है, छोटा हो गया है और फॉन्ट साइज भी कम दिया है तो अजीब तो दिख रहा है। अब जो है फुटर लिस्ट जो है इसको कर देंगे हम हाइड, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव वाला है। तो जब इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे तब हमारा जो ये फुटर लिस्ट शो होनी चाहिए। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, जस्ट लाइक दिस वन, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखो ये एरो टर्न होगी टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ, और ये हमारा शो हो गया फुटर लिस्ट। ये डाउन हो गई, ट्रांजिशन इसीलिए है जो हमने ये प्रॉपर्टी दी है, ये घूमेगा 0.5 सेकेंड में। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे फुटर लिस्ट शो होगी, इसको अगेन क्लिक करेंगे फुटर लिस्ट गायब हो जाएगी। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ ये पूरा हमारा रिस्पॉन्सिव बन चुका है। अब इसको जगह शो करते हैं, सो एडिट कर सकें जो कि हम इसको ठीक से। अभी इसको डिस्प्ले नहीं करेंगे, देख ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसकी थोड़ी पैडिंग वगैरह कम करते हैं। डॉट फुटर लिस्ट li को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। अब इसको पैडिंग देंगे हम 13 पिक्सल टॉप टू बॉटम, ऑफ टू राइट 0, और इसको कर देंगे सेव। थोड़ी सी पैडिंग हम करिए और अब इसकी इस प्रॉपर्टी को रन को और सेव कर देंगे। तो देखो हमारा पर कुछ इस तरीके का दिखेगा टैबलेट स्क्रीन साइज में। अब इसी को अगर हम और छोटा कर दे स्मार्टफोन साइज में अगर लेके, तो ये कुछ 1 मिनट,
तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। स्मार्टफोन में भी आपका ये रिस्पॉन्सिव है, बढ़िया है। हमें कोई स्मार्टफोन के लिए अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। टैबलेट में इस तरीके से दिखेगा और लैपटॉप स्क्रीन साइज में फुटर जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे जैसे ये स्मॉल होता जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया ये फुटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसकी जावास्क्रिप्ट, जो कि हम इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन करे, इंटरैक्टिव बने। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे इसकी। जिनको जावास्क्रिप्ट आती है वो भी देखना और जिनको नहीं आती है वो भी देखना, कुछ सीखने को मिलेगा आप किस तरीके से कर सकते हो। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें ट्यूटोरियल में या कहीं भी कोडिंग में तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।